बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में बताएंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और इस पे हम एक एग्जांपल को भी हल करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन जो है ना, डायरेक्ट का वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन इसमें बेसिकली ये होता है कि ये रिलेशन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ के रिलेशन between two quantities, between two quantities x and y is called direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि ये ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है दो मिक़दारों के दरमियान, यानी ये ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है दो मिक़दारों के दरमियान। जब एक मिक़दार जो है ना वो इंक्रीज़ होती हैं तो दूसरा आल्सो इंक्रीज़ होती हैं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और अगर एक मिक़दार डिक्रीज़ होती है तो फिर सेकंड आल्सो क्या होती है, डिक्रीज़ होती हैं, तो फिर इसको भी हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। यानी डायरेक्ट वेरिएशन में असल में ये होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज़ होती है, और जब एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो फिर सेकंड क्वांटिटी जो होना होती है, यानी मिक़दार जो होता है वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ होता है। यानी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये टू क्वांटिटीज़ हैं, ये x है और ये क्या है, y है। अगर ये ज़्यादा होती हैं यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी ये क्वांटिटी जो है ना ये क्या होती है, ये इंक्रीज़ होता जाता है। तो फिर ये क्वांटिटी जो है ना ये आल्सो, ये सेकंड क्वांटिटी जो है ना ये फिर क्या होती है, ज़्यादा हो जाती हैं, यानी 2 4 6 और 8। तो फिर इस दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, इस ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इसी के बरअक्स अगर ये क्वांटिटी क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 5 4 3 2 एंड सो ऑन। इसी तरह y जो है ना वो फिर डिक्रीज़ होते हैं 8 6 4 और 2। तो फिर ये क्वांटिटी जो है ना ये फर्स्ट वन ये डिक्रीज़ होती जाती हैं, और फिर ये y जो है ना ये सेकेंड क्वांटिटी है ये आल्सो डिक्रीज़ होता है। तो फिर इस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब हम इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन की जो नोटेशन है कुछ इस तरह है कि y इज़ डायरेक्ट वेरिएशन टू x। ठीक है, यानी y इज़ डायरेक्ट वेरिएशन टू x, यानी y जो है ना ये डायरेक्ट है किसी के साथ, x के साथ। ठीक है, अगर इसको हम ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी हम ख़त्म करते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, सो x यहाँ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो क्या है, वो k है, क्या है, k। अगर हम k की वैल्यू मालूम करते हैं तो फिर x को हम दोनों अतराफ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो x विल बी कैंसर, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है k की, y डिवाइडेड बाय x। सो y डिवाइडेड बाय x जो है ना ये हमारे पास क्या है, k की वैल्यू है। अब हम एग्जांपल हल करते हैं। इस पे एक एग्जांपल है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड y। हमारे पास एग्जांपल है, दो वेरिएशन हमारे पास x और y। एग्जांपल है हमारे पास ये
एग्जाम्पल है, मिसाल है कि x और एंड y क्या है, दो डायरेक्ट वेरिएशन है, क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। एंड y इज इक्वल टू, हमारे पास y की वैल्यू जो है ना, y की वैल्यू क्या है 27 है। और इसी तरह वेन x इज इक्वल टू, वेन x इज इक्वल टू हमारे पास x जो है ना वो क्या है 3 है। फाइंड y वेन x इज इक्वल टू 11, हमारे पास सवाल जो है ना कहता है कि फाइंड y मालूम करें वेन x इज इक्वल टू, वेन x इज इक्वल टू 11। अगर x की वैल्यू जो है ना वो 11 है तो फिर y की वैल्यू आपने क्या करने, मालूम करना है। सो इसकी जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह है कि y और x में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये कि y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, के एक्स। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। इससे हम k की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है। हमारे पास x की y की वैल्यू जो है ना वो क्या है 27 है, और k जो है ना वो अननोन है, और x की वैल्यू क्या है 3 है। सो 27 इज इक्वल टू 3k, 3 को हम दोनों तरफ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 3 विल बी कैंसल, x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3। और 27 अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं, सो 27 जो है ना 3 पे अगर हम डिवाइड करते हैं, सो 3 ज़रा 9, 3 4 ज़रा 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27। यानी अगर हम 3 की टेबल को टेबल जो है ना वो इस पे हम अप्लाई करते तो 3 9 ज़रा 27। सो के की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 आ गया है, ठीक है। सो के की वैल्यू क्या है 9 है। अब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 है। सो y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, के एक्स। इस इक्वेशन में हम k और x की वैल्यू पुट करते हैं। सो अगर हम इस इक्वेशन में k और x की वैल्यू पुट करते हैं, सो y इज इक्वल टू, y जो है ना वो हमारे पास फाइंड आउट होता है। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, क्या है 9 है। और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 है। सो 11 ज़र 9, 9 1 ज़र 9 और 9 1 ज़र 9। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 99, यानी 99 जो है ना वो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो डायरेक्ट वेरिएशन में तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक्स।